अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुबशिर अली पीरज़ादा माशूक अली पीरज़ादा यूट्यूब चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज मैं आपको बताने लगा हूं कि आया मैं क्या फूड इस्तेमाल कराता हूं अपने परिंदों को। दोस्तों, मुझसे अक्सर सवाल किया गया कि आया आप कौन सा ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल कराते हैं या आप इनको क्या दाना देते हैं जो आपके पास माशाल्लाह से मुसलसल ब्रीड कर रहे हैं, और ऐसी ब्रीडिंग का सिलसिला जो माशाल्लाह से पूरे साल में थर्ड ब्रीड भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने लगा हूं कि आप क्या दे सकते हैं अपने परिंदों को बेहतर तरीके से और बेहतर अंदाज में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं आया क्या देता हूं अपने बर्ड्स को, देखते रहिए ये वीडियो मुकम्मल ताकि आप जान सकें। दोस्तों, आपने बाजरा इस्तेमाल कराना है अपने परिंदों को, कुछ इस तरीके से रेगुलर बेस पर रखे रहने देना है। और दूसरी चीज़ है लाल चावल का इस्तेमाल। दोस्तों, आपने बाजरा तकरीबन इतना लेना है, तो दोस्तों लाल चावल आपने इतना सा इस्तेमाल कराना है। फिर आपने कंगनी का इस्तेमाल भी कुछ इसी तरीके से करना है। दोस्तों, आपने इतनी सी कंगनी उसमें डाल देनी है। और फिर आपने इस बात पर गौर देना है कि आया आपका बर्ड क्या चीज़ बेहतर तरीके से खा रहा है। अपने दाने को जो आप अपने केज के अंदर रखेंगे, दोस्तों आप उसे रेगुलर नहीं तो हर 1 से 2 दिन बाद उसको झाड़ें, ताकि आपको पता चल सके कि आया आपका परिंदा क्या चीज़ खा रहा है और क्या चीज़ नहीं। और जिस चीज़ की कमी आप पाएं, तो दोस्तों आप उसको थोड़ी सी मिकदार में और ऐड कर दें। और आपने हर 2 दिन बाद बाजरा इसलिए भी झाड़ना है दोस्तों, क्योंकि अक्सर बर्ड्स नीचे जब ज़मीन के ऊपर बैठते हैं तो दोस्तों गंदगी के बाइस कीड़े पड़ जाते हैं, और कीड़ों के लार्वा जो होते हैं बच्चे, वो बहुत छोटे होते हैं, बारीक, वो उनके पाँव के ऊपर चढ़कर दोस्तों वो दाने की हांडी तक पहुंच जाते हैं। और दोस्तों अक्सर बर्ड्स की ये शिकायत भी होती है, दोस्तों वो हांडी बीट करते हैं। और दोस्तों इसी बीट करने के कारण या इसी बीट करने की वजह से दोस्तों वही जो लार्वा है दोस्तों वो परवान चढ़ते हैं और वो बाजरे के अंदर ग्रोथ करते हैं। और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं दोस्तों, वो अक्सर बर्ड्स को नुकसान देते हैं, क्योंकि वो चिपचिपे होते हैं, लेसदार होते हैं। तो दोस्तों जब बर्ड्स अपना दाना चुगने आता है तो वो गलती से उनके मुंह को लगता है। तो दोस्तों अक्सर बर्ड्स का बीमार हो जाना इन्हीं के कारण होता है, इन्हीं के बाइस होता है। तो दोस्तों और साथ ही आपने जो ख्याल करना है वो इस बात का भी है, रेगुलर आपने पानी चेंज करना है। मेरा बेहतर मशवरा ये है कि आप तकरीबन दिन में 1 बार नहीं तो हर 1 दिन बाद आप पानी चेंज करें। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों अक्सर बर्ड्स हांडी के ऊपर, पानी की हांडी जो होती है कुंडलिया, उसके अंदर बाजरा गिरा देते हैं, क्योंकि कुछ बर्ड्स को भिगोकर खाने की आदत होती है। और कुछ बर्ड्स केज के फ्लाई करते हैं जब केज में, तो दोस्तों नीचे जो कचरा होता है वो उड़कर पानी के अंदर चला जाता है, उसमें दाना भी हो सकता है और दूसरे कोई लवाजमात भी हो सकते हैं। दोस्तों वही पानी में बैठकर काई की सूरत इख्तियार करते हैं और चिपचिपे लेज़दार हो जाते हैं, जिसके बाइस परिंदा मुकम्मल तरीके से पानी नहीं पीता। और फिर वही होता है कि दोस्तों उसके पेट में फूड बचा रह जाता है और फिर वो पेट लगा लेते हैं। और साथ ही आपने ख्याल करना है इन 2 चीज़ों का भी। आपने अपने केज के अंदर लाल नमक, जिसे हम समंदरी नमक भी कहते हैं दोस्तों, वो मार्केट से आपको अवेलेबल होगा, उसके डेले दोस्तों आपने वो रखना है। और जब वो आप रखें तो दोस्तों अगर आपका लोहे का केज है तो दोस्तों आप उसको किसी हांडी में रखें, नहीं है तो जब वो सुबह के दौरान जब वो पानी एब्जॉर्ब करता है तो दोस्तों वो आपके जाल को गला सकता है। वो इसलिए क्योंकि पानी छोड़ता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से पानी एब्जॉर्ब करके छोड़ता है। और दूसरी चीज़, आपने समुद्री झाग का इस्तेमाल कराना है अपने बर्ड्स को। आप ऐसी नॉर्मल रख देंगे, जिसको ज़रूरत होगी वो चुग लेगा। दोस्तों इसका फ़ायदा ये है, अक्सर बर्ड्स के अंदर शिकायत आ जाती है कि उनके अंडों का जो शेप होता है, जब परिंदे अंडे देते हैं अक्सर कसीर तादाद में या पहला जब अंडा होता है तो दोस्तों उस एक का शक्ल शेप ही चेंज होती है। और अक्सर अंडों में शिकायत होती है कि उसकी झिल्ली बहुत कमज़ोर होती है या उसका शेल बहुत कमज़ोर होता है। तो इसकी शिकायत भी दूर हो जाएगी आप अगर समुद्री झाग का इस्तेमाल कराएंगे अपने परिंदों को। और तीसरी चीज़, आपको कैल्शियम भी मिल जाती है मार्केट से बआसानी, लेकिन हमारे यहाँ जो कैल्शियम मिलती है वो अक्सर जाली होती है, यानी कि उसमें मिलावट शामिल होती है। दोस्तों अक्सर ये
हम जब मार्केट से परचेज करते थे बजीज के टाइम में, तो दोस्तों उसमें अक्सर बेतहाशा मिट्टी का मिलावट पाई जाती थी दोस्तों। मैं इसलिए वो इस्तेमाल नहीं करा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी, और साथ ही आपको ये बताता चलूँ कि मैं इंशाल्लाह अपनी अगली और नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगा उसमें आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आप आया किस तरीके से या रिंग नेक बेबी को बेहतर तरीके से फीड करा सकते हैं, हैंड फीड, और उसके लिए आपको क्या चीज़ उसके लिए बेहतर है जो आप फूड में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हैंड फीड कराते वक्त। जल्द के आया आप कैसे जान पाएंगे रिंग नेक बेबी ग्रोथ से लेके उसकी बढ़ती हुई एज से लेके अडल्ट एज, जब वो अडल्ट हो जाएगा, मेल फीमेल डिफरेंस आप उसके अडल्ट होने से पहले कैसे जान पाएंगे कि आया वो मेल है या फीमेल है। कुछ बिहेवियर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप पहले जान पाएं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी, और देखते रहिए मेरे इस चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। आपको अगर कोई भी सवाल हो तो दोस्तों आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं है तो मेरा ईमेल एड्रेस आपको वीडियो में मौजूद होगा, और आप साथ ही मुझे आप फेसबुक के जरिए मेरा पेज का लिंक आपको मौजूद मिलेगा दोस्तों, आप उसको जाके लाइक कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।